100 में से 90 हिंदुओं को लगता है कि वेद अलग हैं और उपनिषद अलग हैं, और इन 90 हिंदुओं में से कई इसीलिए वेद को कर्मकांड और बलि की दृष्टि से देखते हैं और वहीं उपनिषदों को बहुत ही फिलोसॉफिकल और दिव्य दृष्टि से देखते हैं, जबकि दोनों एक ही हैं। जैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसमें 18 मंत्र है उसे ईश उपनिषद कहा जाता है, यानी ईश उपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय है। ऐसे ही यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के जो अंतिम 6 अध्याय हैं वो मिलकर बृहदारण्यक उपनिषद बनाते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद कोई अलग रचना नहीं है बल्कि यजुर्वेद का ही एक भाग है। ऐसे ही ऐत्रेय उपनिषद को देखें तो ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे भाग का जो 4, 5, 6 अध्याय है उससे ऐत्रेय उपनिषद बना है। तो ये सारे उपनिषद वेद ही हैं। अब यहाँ पर भले कुछ आचार्य उपनिषदों को ज्यादा दार्शनिक मानते हों, लेकिन उनका मतलब यही है कि वेद भी दार्शनिक हैं। वेद में सभी विद्याएं हैं, चाहे वो व्यवहारिक हो, जगत की हो, सामाजिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। जैसे आप ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स को फिजिक्स से नहीं अलग कर सकते, वैसे ही आप उपनिषदों को वेदों से अलग नहीं कर सकते। हिंदू ग्रंथों का सिस्टम क्या है, किस क्रम में कौन से ग्रंथ आते हैं और कौन से ग्रंथ किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सब पर एक डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर बनाई थी, तो आप वहां से ज्ञान ले सकते हैं। और अगर इसके साथ आपको हिंदू दर्शन और उपनिषदों की सरल व्याख्या जाननी है जिससे आप जीवन में उतारकर और भी बेहतर कर पाएं, तो आप अपने घर से ही अपने फोन पर शिक्षणम ऐप के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको इस समय कक्षाओं पर 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।